My bitches always show us some love. They hate us cause they owe us. You ain't got none, your mind is filled with gold dust. We're so wasted, we run around the tour bus. I got a purpose, they see us sipping gin. Counting money, then stacks are cashing in. Chopping golden, you see her on my train. हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एक्सोटिक पेट वर्ल्ड। एक्सोटिक पेट वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहता हूँ ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोग तक जा सके। आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक मैं हर जगह देख रहा हूँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मोस्टली सभी जगह पे यही एक इशू चल रहा है कि पेट लिया मैंने, एक डॉग परचेज़ किया, उसको घर लाए, वैक्सीनेशन उसके करवाए और पार्वो हो गया उसको, और फिर इन कुछ केसेस में उस डॉग की डेथ भी हो जाती है। देखिए, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ना डिटेल्स में समझने की कोशिश करें ताकि हम इसके जड़ तक पहुँचें और आपको एक सल्यूशन दे पाएँ कि इसका सल्यूशन क्या है। पार्वो एक ऐसा वायरस है जिसकी ना कोई वैक्सीनेशन नहीं है। आप होने से पहले उसके एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करा सकते हैं एक वैक्सीन के थ्रू, बट पार्वो होने के बाद अगर आप सोचें कि कोई ऐसी वैक्सीन लगा दी जाए जिससे वो ठीक हो जाए एकदम से, तो वो कोई नहीं है। सिर्फ कंटेनमेंट ही एक तरीका है या एक इलाज है कि आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। बॉडी सिस्टम को आप सपोर्ट कर करके आप उसको पप को रिकवर करने के उसका स्टेज से बाहर निकाल सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन से। जब आप पप सर्च करना शुरू करते हैं, जब भी आप एक पप सर्च करें तो एक रेप्यूटेड ब्रीडर के पास जाएं जिसकी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता हो, बैकग्राउंड पता हो कि एथिकल ब्रीडिंग करता हो, ताकि आपको जो चीज़ मिल रही हो वो भी जेन्युइन हो 100%, कि आपको कभी ये ना डाउट हो कि आपको मिक्स पपी मिल गया हो या कोई अनहेल्दी पप मिला हो या उसके ब्रीडर के कैनल पे ही पार्वो फैला हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है नंबर 1 पे, वो मैं आपको कहूँगा कि आप जो भी कोई ब्रीडर सिलेक्ट करें, आप कभी भी, अगर वो आपके स्टेट में नहीं है या सिटी में नहीं है, तो आप कभी भी डिलीवरी बॉय या ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पप ना मंगवाना बेहतर समझें। अगर आपके लिए फीसिबल है तो आप उसके कैनल जाइए, उसके कैनल को मॉनिटर करिए, देखिए कि कितनी साफ़ सफाई है वहाँ पे, कैसे पप्स रखे हुए हैं, कैसे मदर फादर हैं उसके, और कितनी हाइजीन मेंटेन कर रखी है, क्या वो पप का मूवमेंट सही है, वो अच्छे से चल पा रहा है, उसको चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है। ये सब चीज़ें ना आपको एक वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल के थ्रू नहीं पता चल सकती। ये चीज़ तभी आपको पता चलेगी जब आप फिज़िकली उस जगह पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे वो पप हो है। दूसरी चीज़, आप जब कैनल विज़िट करें तो ब्रीडर से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकालने की आप कोशिश करिए कि उसको वैक्सीन कब लगा था, उसका वैक्सीनेशन कार्ड बना है कि नहीं बना है, या उसके पप के ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, कि वो क्या फीड कर रहा है पप्स को, क्या क्या ड्यूरेशन पे उसको फीड कर रहा है, कितना क्वांटिटी उसको फीड कर रहा है। ये सब चीज़ें आपके लिए, क्योंकि वो तो एक रूटीन फॉलो कर रहा है, बट आपको नहीं पता, और आप सडनली अपने घर, एक तो उसका जिस जगह पे वो है उससे निकल के एक दूसरी जगह जाएगा तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। अगर आप दूसरे सिटी से हैं तो उसका हवा पानी भी चेंज हो जाएगा। तो एक सडन चेंज होता है ना, ये किसी भी लिविंग एनिमल या लिविंग थिंग के लिए ना बहुत ही ड्रास्टिक होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लें, कोशिश करें जैसा उसने उसका रूटीन बना रखा था आप सेम रूटीन फॉलो करें, उसमें कोई चेंजेस ना करें। वैक्सीन अगर हुआ है तो आप वैक्सीन का कार्ड डिटेल्स लें कि उसमें किस डेट को वैक्सीन हुआ था, उसका नेक्स्ट बूस्टर कब ड्यू है, और उसका कौन कौन से वैक्सीन्स ड्यू हैं,
क्या क्या टाइम पे हो लगने हैं, डिवॉर्मिंग हुई है नहीं हुई है, कब होनी है, ये सब चीज़ें आपको थ्रू एंड आउट पता होना चाहिए। ओके, तो आपने पप परचेज कर लिया, आप उसको अपने घर ले आए। अब एक ना, आपको मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये पपीज़ होते हैं, ये हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि हम लोग अपने ज़मीन पे रखते हैं और हम लोग सोचते हैं कि वैक्सीन तो लग ही चुका है, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वैक्सीन क्या है, वैक्सीन के ऊपर ना आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि अगर वैक्सीन लग गया है तो पार्वो नहीं होगा, अगर वैक्सीन लग गया है तो डिस्टेम्पर नहीं हो सकता, या कोई उसको XYZ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वैक्सीन इज जस्ट अ 50% सोल्यूशन। 50% चांसेस हैं कि उसको नहीं होगा वो पर्टिकुलर वायरस या डिजीज, बट आप 100% श्योर नहीं हो सकते। इसका भी एक रीज़न है, क्यों? क्योंकि देखिए वैक्सीन जब प्रिपेयर होता है ना, तो उसका एक टेम्परेचर होता है जिस पे वो अगर रहेगा तो उस वो बिल्कुल सही रहेगा वैक्सीन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर उसका कोल्ड चेन जो है अगर वो ब्रेक हो जाएगी, जैसे आपने केमिस्ट की शॉप से लिया, केमिस्ट की शॉप से लेके आप घर तक आए, घर तक आने में उसने आपको ना आइस चैम्बर या किसी आइस बॉक्स में नहीं दिया जिसमें वो ठंडा रह सके, और वो घर लाते लाते वो गर्म हो गया। आपने वो वैक्सीन अपने पप को लगा दिया या डॉक्टर ने वही वैक्सीन आपके पप को लगा दिया, तो उस वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है, वो ज़ीरो है, ज़ीरो। उसका कोई असर नहीं होगा आपके पपी पे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कोल्ड चेन टूट चुकी है और वो वैक्सीन के अंदर इतनी पावरफुल नहीं रह गई है कि वो आपके पप के अंदर एंटीबॉडीज पैदा कर सके। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी पप लेके आए, वैक्सीन लगा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करें। प्रिकॉशंस में क्या है, आप एक केज लाइए, केज को अच्छे से सैनिटाइज करिए। एक मेंबर, जब तक पप छोटा है, एक मेंबर पूरे घर में उसको हैंडल करेगा पप को। बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि पपी आता है तो दोस्त भी आते हैं, पड़ोसी भी आते हैं, हर कोई उसको हाथ में लेता है। और ये जो पारो है ना, ये टच से फैलता है। जितने लोग आपके घर के अंदर आएंगे, जितने लोग आपके घर से बाहर जाएंगे, वो अलग अलग तरीके की बीमारियां लेते आएंगे। तो कोशिश करिए कि आपने जब पप लिया है उसको एक केज में रखिए, केज को अच्छे से सैनिटाइज करिए, उसमें उसका टॉयलेट, उसका पॉटी आप क्लीन करते रहिए रेगुलर इंटरवल्स पे। एक ही बंदा उसको फीडिंग देगा और वो सेम फीडिंग देनी है आपको जो ब्रीडर फॉलो कर रहा था, चेंज नहीं करना है आपको। मैं फीडिंग पे ऊपर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक फीडिंग के ऊपर वीडियो बन चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर दीजिए। मगर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपको स्प्रेड करना है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, ये यूजुअली आपको कोई बताता नहीं है कि आपको पप कैसे रखना है, कैसे बचाना है। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोविड चल रहा है, कोविड भी एक वायरस है। जैसे ये हवा के थ्रू फैलता है वैसे भी वैसे बिल्कुल सेम पार्वो भी हवा के थ्रू आपके घर में भी आ सकता है, जिसका कोई रोक नहीं है, और वैक्सीन भी इसका फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है। तो आप एक केज ले आए, केज के अंदर एक सिंगल पर्सन उसको हैंडल कर रहा है, बाहर किसी को नहीं आने जाने देना है जब तक उसका पूरा वैक्सीन कंप्लीट नहीं हो जाता या पप एटलीस्ट 6 मंथ्स का नहीं हो जाता, ताकि उसकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। अगर उसको डिजीज़ होता भी है तो उसके अंदर इतने एंटीबॉडीज़ पैदा हो चुके हों कि उसकी बॉडी को वो सपोर्ट कर सकें या उससे वो बाहर निकल सके। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको किसी भी तरीके से उसको ज़मीन पे नहीं रहने देना है, क्योंकि ज़मीन पे वो रहेगा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चाटेगा। क्योंकि पप्स जब छोटे होते ना तो उनके दांत निकल रहे होते हैं, तो उनको हर चीज़ चबाने की, हर चीज़ पकड़ने की आदत होती है। ये सब बिल्कुल नहीं करने देना है। कुछ लोग के कमेंट्स हैं कि मेरा कुत्ता घास खा रहा है या हम उसे लॉन में लेके गए थे। घास वास लॉन वॉन में कभी नहीं जाना है, क्योंकि ये एक प्राइमरी सोर्स होता है पार्वो का। यहाँ से ही आपका डॉग पार्वो पकड़ सकता है।
तो आपको जितना हो सके जब भी आप बाहर से आएँ तो अपने हैंड वॉश करिए, बॉडी वॉश करिए, तब आप अपने पप के पास जाइए। उस किसी और कोई अगर पहले तो मिलने नहीं देना है किसी से। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपको अपना डॉग अग्रेसिव बनाना है या कुछ करना है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये हमारे बच्चों से भी कमज़ोर होते हैं। जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं, बहुत ही हम डेलिकेटली उसको हैंडल करते हैं, उसको बेड पे रखते हैं, उसको लपेट के रखते हैं ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल डबल तरीके से हमें यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। मैं ये नहीं कह रहा आप उसको बेड पे रखिए, बेड का एक सल्यूशन है कि आप उसे केज में रखिए। केज में रखने से क्या होगा, ना वो कोई मट्टी चाटेगा, ना ज़मीन चाटेगा, ना आपके कोई जूते चप्पल पकड़ने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर खेलने के लिए आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, मगर आप जब बाहर भी निकालें तो वो एरिया पूरा सैनिटाइज्ड होना चाहिए। थोड़ी देर उसको खेलने दीजिए, उसके बाद आप उसको अपने वापस केज में रख दीजिए। तो थर्ड स्टेप क्या है, आपको उसका जो कंटेनर है जिसमें भी आप बाउल में उसको खाना देते हैं, वो एक कमरे के अंदर ही रहना चाहिए, वो बाहर ओपन में नहीं छोड़ना है। और खाना खाने के बाद और उसको क्लीन करना है अच्छे से। जितना अच्छे से आप क्लीन करेंगे उतने ही कम चांसेस होंगे कि आपके डॉग को कोई बीमारी हो। थर्ड थिंग, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं उसका वैक्सीनेशन या उसके बूस्टर लगवाने, पप को आप अपने हाथ में रखिए और कोशिश करिए कि डॉक्टर को अपने होम पे बुला लीजिए या अपना होम विजिट करा लीजिए, आपको डॉक्टर पे ना जाना पड़े। क्योंकि जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो एक क्लिनिक में ही होते हैं और मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि एक क्लिनिक इन्फेक्शन का एक घर होता है, जहाँ पे आप कितना भी सैनिटाइज कर लो, कितने भी अच्छे तरीके से कर लो, बट वो चीज़ जो भी नया पप आएगा उसको लगेगी, या होने के बहुत ज़्यादा 99% चांसेस हैं कि उसको एक क्लिनिक से ही वो एक पार्वो लेके आएगा या कोई और बीमारी लेके आएगा। तो आप कोशिश करिए कि अपने वेटनरी को कांटेक्ट करिए, उनको कहिए कि आप हमारे घर आके वैक्सीनेशन कर दें। तो ये सबसे सेफेस्ट मेथड है। अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, ना ही और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ना ही आपको उसको घर के बाहर लेके जाना है शूशु पॉटी कराने। जब तक पप एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स का ना हो जाए, आप उसको घर से बाहर नहीं निकालेंगे, ना आप उसको किसी दूसरे आदमी के कांटेक्ट में आने देंगे। क्योंकि जितना आप कंटेमिनेट होने से बचने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए सेफ होगा। तो आपको इस वीडियो में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है आप उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। ये एक छोटा सा एक तरीका है कि अब आपको नहीं पता कि वो जो भी वैक्सीन आप लगा रहे हैं वो 100% सही है या नहीं है, ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं भी अपने पप्स के वैक्सीन जो करता हूँ वो किस सोर्स के थ्रू आ रहे हैं, उनकी कोल्ड चेन टूटी है नहीं टूटी है। तो ये ना एक 50-50% चांस होता है जो हर आदमी लेता है। जैसे 2 बूस्टर आप कहते हैं, मैं तो कहता हूँ आप 4 बूस्टर लगवाइए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते हैं ये वैक्सीन्स, आप 2 की बजाय 4 बूस्टर लगवाइए। बट कोशिश करिए जितना आप उसको सेफ रख सकें, जितना आप उसको अच्छे तरीके से रखेंगे, ना उसको छत पे लेके जाना है, ना इधर उधर कहीं लेके जाना है। आपको जिस तरीके से आप अपने मतलब आप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा संभल के एक पपी की परवरिश करनी है। क्योंकि अगर ना एक बार पार्वो हो जाए ना तो फिर वो कंडीशन इतनी पैथेटिक हो जाती है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कभी वो फेस करें। तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम वायरल कीजिए ताकि हर इंसान को पता चल सके कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू।